क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है, यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, दो मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है, इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है, और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है, और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा, तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था, और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, ये बहुत अहम बात है, ये जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। आदेश क्या हुआ? प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसको हम क्वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए, मेरे हाथ में आदेश है, सोनिया गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय जाती है। यह आदेश है 12 जून 2016 का। भ्रष्टाचारी एक्यूज्ड गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए। क्या सर्वोच्च न्यायालय से इनको कोई राहत मिली? तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूं 2016 के इस आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स is concerned, we find no justification in interfering therewith. कोई वजह नहीं है कि इस मामले को निरस्त किया जाए। राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई दिया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या बोले? राजनीतिक द्वेष का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है,
क्योंकि अगर राजनीतिक द्वेष से कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, भजनलाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि वो मामला निरस्त किया जा सकता है, नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह आती है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या ये नहीं जानते, प्राइवेट कंप्लेंट में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, राजनीतिक द्वेष कहां से आ जाएगा? संज्ञान तो न्यायालय ले रहा है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, एफआईआर तो है नहीं। तो ये जो राजनीतिक द्वेष वाला इनका तर्क है, ये पूरी तरह से गिर जाता है। इसके साथ मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं। कल एक प्रेस वार्ता पवन खेड़ा जी ने करी, और वो प्रेस वार्ता में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ उससे सबको बड़ी पीड़ा हुई है, हर भारतीय को, और खासकर गांधीनगर के जो निवासी हैं। एक वक्तव्य दिया गया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली। ये लोग भारत को लूटने आते हैं, लूटते हैं, बिना नागरिक हुए वोट करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। तो मैं कह देता हूं, पवन खेड़ा जी को माफी मांगनी चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और जो प्रश्न हम लोग उठाने जा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो कल फैसला आया है, ये दूसरा मामला है। ये क्या मामला है मैं आपको बता दूं। पीएमएलए का कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का। आप एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना आवश्यक है, जिसकी सूची पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 में दी गई है। और ये जो सारे 420 इंडियन पीनल कोड का ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। लेकिन कल न्यायाधीश जी ने ये कहा कि क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है, इसलिए एफआईआर नहीं है, तो मैं इसका संज्ञान नहीं ले रहा। ये टेक्निकल बात थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इसके साथ और क्या क्या कहा। उसी फैसले में यह कहा है कि ईडी कैन कंटिन्यू विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है, उस मामले को निरस्त नहीं किया न्यायालय ने। अब विधिक तौर पे यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर चाहे तो उच्च न्यायालय में भी चुनौती दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो ये क्या जीत है? ये हो हल्ला है किस बात का? और एक बड़ा संदेश मैं यहां से कुछ बिंदु उठा के देना चाहता हूं। आप याद करिए, राहुल गांधी जी और अभी गौरव गोगोई जी ने संसद के पटल पर क्या कहा। उन्होंने कहा भारत की जुडिशरी